नमस्कार, वेलकम टू कुबेर क्लब यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी करोड़पति बन सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यह एक छोटी सी वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। वीडियो के शुरुआत में ही मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि करोड़पति बनने के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है वह है धैर्य। अगर आपके पास धैर्य है तभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि यह कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो आपका 25 दिन में पैसा डबल कर दे, या कोई ऐसा स्कीम नहीं है जो रातों रात आपको करोड़पति बना दे। इसमें आपको धैर्य चाहिए होगा, क्योंकि इस मेथड से आपको समय लगने वाला है, लेकिन श्योर और सर्टेन है कि आप करोड़पति बन जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को आगे देखने का फैसला किया है, इसका मतलब आपके अंदर धैर्य है। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली का जो सैलरी होता है भारत में, वह लगभग 12 से 15,000 या 18,000 के लगभग होता है। आपका सैलरी कुछ ज़्यादा या कम हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे ही आपको जितना भी सैलरी मिलता हो उसमें से आपको 3,000 रुपये निकाल कर सबसे पहले रख लेना है। अब आप मुझसे कह सकते हैं कि वैसे ही खर्चा बहुत रेयरली चल पाता है, अब उसमें से 3,000 रुपये कैसे बचाया जाए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से बचा सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप अपना खर्च कम कर लीजिए, या फिर अपना आप जो कमाई है, जो इनकम है, उसको बढ़ा लीजिए। तो आप खर्च कम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लिस्ट बनाइए कि आपका पैसा कहाँ कहाँ महीने भर का खर्च होता है, और उसमें से देखिए आप किन चीज़ों की कटौती कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो खर्च है वह एकदम परफेक्ट है, तो फिर आपको अपना जो इनकम है उसको बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। अब आप अपना इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए आप कहीं पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, या जहाँ काम करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा ओवर टाइम कर सकते हैं, या फिर कोई नया स्किल सीख सकते हैं जिसके द्वारा आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएँ। तो अगर आपने अपना बजट अब बना लिया है कि आपके पास 3,000 रुपये सरप्लस हैं जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब आपके मन में आ रहा होगा कि अब इसका करना क्या है, किस तरीके से मैं करोड़पति बन सकता हूँ। तो अगर आपने 3,000 रुपये का अरेंजमेंट कर लिया है किसी भी तरीके से, तो मैं अब आपको आगे बताता हूँ। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको जो 3,000 रुपये हैं उसे हर महीने इंडेक्स फंड में जमा करना होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये इंडेक्स फंड क्या है, और इसी में ही क्यों इन्वेस्ट करने के लिए मैं कह रहा हूँ। क्या इन्वेस्ट करने का कोई रिस्क है? अगर इन्वेस्ट करना है तो उसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं सभी मुद्दों पर धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट करके आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड होता क्या है। तो अगर इसे सरल शब्दों में मैं कहूँ, तो अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में जो इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया अगर ग्रोथ करेगा तो उस ग्रोथ का हिस्सा बनने के लिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आने वाले समय में जैसे भारत की टॉप कंपनियां कौन कौन सी हैं, रिलायंस हो गया, टाटा की कंपनी हो गई, SBI हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी होगी, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उनमें इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है, आप उन कंपनी के हिस्सेदार हो गए, उन कंपनी के मालिक हो गए। जैसे जैसे ये कंपनी ग्रोथ करेगा वैसे वैसे ही आपके पैसे में भी ग्रोथ होते जाएगा। तो अगर बात करें भारत की कुछ पॉपुलर इंडेक्सेस की, तो एक है निफ्टी 50 और एक है सेंसेक्स। निफ्टी 50 क्या है, जो भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो निफ्टी 50 के अंदर आती हैं, और जो भारत की 30 बड़ी कंपनी है वो सेंसेक्स के अंदर आती है। तो आपको इन्हीं में इन्वेस्ट करना है। अब आप पूछेंगे कि इन्हीं में ही क्यों इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको बता दूं जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भारत की 50 बड़ी कंपनियां हैं। तो इससे क्या होगा, आपका रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनियां आने वाले समय में डूबने वाली नहीं हैं। अगर इनमें से कुछ कंपनी बुरा परफॉर्मेंस देती भी हैं तो क्या होता है, इंडेक्स फंड में उसे ऑटोमेटिकली ही उसे रिमूव करके जो उससे अच्छा बेटर करने वाली कंपनी होती है उसे ऐड कर दिया जाता है, और यह गवर्नमेंट से रेगुलेटेड रहती है। तो इसमें कोई भी फ्रॉड होने का चांस न के बराबर है। और अगर बात करें इनके रिटर्न की, तो 13 से लेकर 15% के लगभग का इनका कंपाउंडेड एनुअली रिटर्न रहता है। जबकि अगर हम बात करें यहीं पर सेविंग बैंक की, तो जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उसमें 3 से 4% तक का ब्याज आपको मिलता है। अगर वहीं पर बात करें FD की, तो उसमें भी 5 से 6% का ब्याज मिलता है। तो इस लहजे से भी देखा जाए तो आपको मिनिमम रिस्क लेकर के एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना होगा, आपके पास धैर्य हो। ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में ही आपको 15% का रिटर्न मिल जाएगा। हो सकता है किसी साल आपको 5% का रिटर्न मिले, तो हो सकता है किसी साल आपको 30% का रिटर्न मिल जाए।
तो यह एक एवरेज रिटर्न माना गया है कि अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको 13 से लेकर 15% का हर साल रिटर्न मिलता रहेगा। अब बात करें इसमें रिस्क क्या क्या हो सकता है। जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा, रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, मार्केट डाउन हो गया। तो ऐसे समय में क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। उससे पहले क्या था, कोरोना आया था, उसके कारण भी मार्केट डाउन हुआ। लेकिन लंबे समय में क्या है, ये सब टेम्पोररी चीज़ें हैं। जैसे सिचुएशन सही होगा वैसे ही मार्केट रिकवर कर जाता है और आपका पैसा ग्रो करने लगता है। तो शॉर्ट टर्म में कुछ न्यूज आ जाता है, उसके कारण भी मार्केट फ्लक्चुएट करता है और आपका पैसा दिख सकता है कि डाउन हो गया है। तो यही इसके कुछ रिस्क हैं। अब बात आता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म हैं, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन और ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आपको नीचे कमेंट में लिंक मिल जाएगा, इसमें से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रो के जरिए इन्वेस्ट करेंगे तो यह इसका अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है और जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आपको 100 रुपये बोनस के तौर पे मिल जाएगा। अब आप भी सोच रहे होंगे, ठीक है सर, हमने 3000 रुपये इन्वेस्ट करने का सोच लिया है, अरेंजमेंट कर लिया है, अब ये तो बताइए धैर्य की कब से बात किए जा रहे हैं, तो हमें कितना समय लगेगा करोड़पति बनने के लिए। तो आपको बता दूं, अगर आप 3000 रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं, जो कि बनता है 100 रुपये दिन का, और आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि हमने देख लिया कैसे आप पा सकते हैं, तो आपको 26 साल लग जाएंगे 1 करोड़ बनने में। और आपने टोटल उन 26 सालों में जो इन्वेस्ट किया होगा वह 9,36,000 इन्वेस्ट किया होगा। तो यह छोटी सी एक आदत है कि अगर आप सिर्फ रोज का 100 रुपये बचाते हैं तो आने वाले 26 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो क्या होगा, मैं ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करूँ तो क्या मैं पहले और 1 करोड़ जनरेट कर सकता हूँ। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। तो मैं आपको SIP कैलकुलेटर का जो लिंक है वो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर से आप अपना जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 5000 रुपये करता हूँ, 15% का आपको रिटर्न मिल रहा है, तो 27 साल में 2,22,00,000 रुपये। अगर हम इस समय को थोड़ा सा और बढ़ा दें, 28 साल कर दें, तो यह हो जाएगा 2,59,00,000। अगर आप कह सकते हैं सर मेरे पास 5000 रुपये नहीं है, तो आप 4000 कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप इस तरीके से अपना जो खुद का अमाउंट है उसे डालकर चेक कर सकते हैं कि आपको कितने समय में आपका 1 करोड़ रुपए बनने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको ये परसेंटेज बढ़ाना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, तो आपको शेयर मार्केट अगर आप सीख सकते हैं तो यहाँ से आप 20 से 22% तक का इंटरेस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं सीख रहे हैं तो आपको 14 से 15% का रिटर्न इंडेक्स फंड में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।